मैथ के कहाँ तक पढ़ा चुके थे संख्या पद्धति में? एक के क्लास अभी तक हुआ है ना, ये दूसरा क्लास है संख्या पद्धति का। ठीक है, संख्या पद्धति आपको बताए थे हम कि संख्याओं को अलग अलग समूह में व्यवस्थित करना संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या को कई वर्गों में बांटा गया है, जितना हम लोग के लिए उचित है पढ़ना अभी उतना ही पढ़ेंगे। पहला आपको हम पढ़ाए थे प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके पहले हम अगर जीरो लगा देते हैं, कहने का मतलब है प्राकृत के पहले लगा देते हैं जीरो, वह बन जाता है पूर्ण संख्या। तीसरा बताए थे पूर्णांक, पूर्णांक में क्या करते हैं, पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक मिलाते हैं, पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक मिलाते हैं। उसके बाद बताए थे सम संख्या, सम संख्या का मतलब है जो दो से पूरा पूरा कट जाता है। विषम संख्या का मतलब है जो दो से पूरा पूरा नहीं कटता है। दो से वही संख्या कटेगा जिसके अंतिम में क्या रहेगा, 0, 2, 4, 6, 8। इसके बाद वाली संख्या बताए अभाज्य, अभाज्य में क्या होता है, केवल दो ही गुणनखंड होता है, वह कहलाता है अभाज्य संख्या। जैसे आपको बताए थे 31, 31 का दो ही गुणनखंड है, एक तो 1 से कटेगा, दूसरा 31 से कटेगा। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या हम क्या बताए थे, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वह कहलाता है भाज्य संख्या। इतना ही पढ़ाए थे। इसके आगे कितना हुआ अभी तक, 5 या 6? 7। 8 नंबर पे हम चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले समझिएगा चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का इंग्लिश बताइए, नंबर सिस्टम, NUMBER, नंबर SYSTEM। अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी सिर्फ चल रहा है इसका इंट्रोडक्शन कि क्या है चैप्टर में, क्या पढ़ना है। आज के बाद चैप्टर स्टार्ट होगा, समझिएगा थोड़ा। देखिए, जैसे मान लीजिए कल बता रहे थे गुणनखंड के बारे में, बता रहे थे क्या। अब गुणनखंड क्या होता है, जैसे कोई संख्या है, वह जिस जिस पहाड़े से या जिस जिस संख्या से कटता है वह उसका गुणनखंड कहलाता है। हमको जवाब एकदम ठोस चाहिए, इसलिए घर में पढ़िए। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं संख्या यहाँ पर 40, 40 जिस जिस संख्या से कटेगा वह उसका गुणनखंड कहलाएगा। कहने का मतलब है 40 देखिए पहले 1 की पहाड़े से कटेगा, 1 के बाद आपका 2 से कट जाता है, 2 के बाद 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 4 के बाद 5 से होगा, 5 के बाद 6 से नहीं होगा, 7, 8, 9, 10, 10 से हो जाएगा। 10 के बाद ये कितने के पहाड़े से कटेगा, कितना से, 8 से, यहाँ 8 भी होगा बीच में, चलिए कॉमा दे देते हैं, 8, 10। उसके बाद कितना होगा, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 दूनी 40 होता है। 20 के बाद बताइएगा, सीधा ये जाएगा 40 में। इसका गुणनखंड कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 गुणनखंड आया इसका, 8 पीस, ठीक है ना। इसी तरह मान लीजिए 50 का लेते हैं हम, 50 किस किस पहाड़े से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, सीधा ये 5 से कटेगा, 5 के बाद सीधा ये 10 से कटेगा, 10 के बाद ये किससे कटेगा, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 तक में किसी से नहीं आएगा, 21, 22, 23, 24, 25, 25 से आएगा, और 25 के बाद ये डायरेक्ट कटेगा किससे, 50 से। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 50 का 6 गुणनखंड होता है, 50 का 6 गुणनखंड होता है। इसी तरह आप बताइएगा 121 का कैठो गुणनखंड होगा, 121 पहले होगा 1, परमानेंट है ये, और 121 किस पहाड़े से कट जाता है, 121 किस पहाड़े से कट जाता है, 11 से कटता है, तो एक कटेगा आपका 11 से, दूसरा किससे कटेगा, सीधा 121 से। तो देखिए 1, 2, 3, 121 का 3 गुणनखंड होता है। क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं अगला संख्या, समझिएगा। अगला संख्या है यहाँ पर परिमेय। अब परिमेय क्या होता है इसको समझते हैं। 8 नंबर होगा ना, 8 नंबर देकर हेडिंग बनाइएगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय नंबर 8 पहले लिखा देते हैं, लिखिएगा परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे
वैसी संख्या जिसे P/Q, वैसी संख्या जिसे P/Q, P ये बटे ये Q, P/Q के रूप में व्यक्त, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाता है। आपके चैप्टर का मेन टॉपिक यही है, परिमेय संख्या। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, समझिएगा। P/Q का मतलब क्या है समझिए। यहाँ P जो है ना, यहाँ हम लिख सकते हैं जहां P का मतलब है सम, अंश। P का मतलब क्या है, तो P का मतलब है अंश और Q का मतलब है हर, Q का मतलब है हर। अब देखिए अंश और हर क्या होता है इसको समझते हैं। अंश का मतलब है भिन्न का ऊपर वाला। अंश का मतलब क्या है कि भिन्न का ऊपर वाला। किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए आप बटे वाली संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि 31, अब बटे में लेते हैं 15। कितना ले लिए, 31/15। इसमें जो ऊपर वाली संख्या कौन है, 31, नीचे वाली संख्या कौन है, 15। तो ऊपर वाले को कहा जाता है अंश। ऊपर वाले क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, हर। अब देखिए अंश का मान आ गया 31, हर का मान आ गया 15। कहता है कि इसको हम लिखते हैं P। किसको लिखते हैं, P, अंश को, और हर को क्या लिखा जाता है, Q। कहने का मतलब P/Q। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, वह परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 31/15 ये P/Q में है। उसी तरह मान लीजिए कि 100/31, 100/31 ये P/Q में है, तो यह परिमेय है। और इसमें P का मान कितना आएगा, 100, और Q का मान कितना आएगा, 31। इसको कहेंगे हम लोग परिमेय संख्या। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा। जैसे कहीं लिखते हैं मान लीजिए 125, क्या ये बटे में दिख रहा है, लेकिन है बटे में। कैसे है बता देते हैं। जब कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ हो स्वतंत्र रूप से, तो उसके नीचे क्या रहता है, 1 रहता है। तो अब बताइए P का मान क्या आ गया, 125, Q का मान क्या आ गया। जब ये भी बटे में आ गया, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 25 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या है, 1 है। ये क्या हो गया, P का मान। ये क्या हो गया, Q का मान। यानी P का मान कितना, 25, Q का मान कितना, और ये बटे के रूप में आ गया क्या। अगर बटे के रूप में आ गया तो कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। और भी संख्या लेते हैं। मान लीजिए 3.5, क्या है, 3.5। अब समझिएगा, इस पॉइंट को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे। पॉइंट को तोड़ने के लिए पॉइंट को जब उड़ाते हैं तो उसके बदले क्या लिखा जाता है, 1, और पॉइंट के बाद जितना संख्या हो उतना 0 दिया जाता है। तो पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 1 संख्या, तो 1 अंक मतलब 1 0। आगे देखिएगा, क्या ये कटेगा, 35 और 10 किस पहाड़े से कटता है, 5 से। 5 दूनी 10, 5 सते 35। कहने का मतलब क्या आ रहा है कट के, 7/2। क्या ये बटे में आ रहा है, तो बटे में अगर आएगा तो कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा। मान लीजिए आपके पास आ गया 3.25 और 9, 3.25 पहले क्या करना है, पॉइंट को तोड़ना है। पॉइंट को तोड़ने के लिए कितना देते हैं,
1, उसके बाद जितना अंक उतना 0, जितना अंक उतना 0। कितना अंक? 1 2 3, तो 1 2 3। यहाँ देखिए इसका फिलहाल आंसर आ गया है 3259 बटे 1000। ये किसी पहाड़े से नहीं कटेगा। क्या ये बटे में आ गया? अगर बटे में आ गया तो क्या हो गया? परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय संख्या। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 32 का स्क्वायर है। क्या है? 32 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर पहले करना होगा। तो 32 गुना 32 कितना होता है? 32 का स्क्वायर कितना होगा? 32 का स्क्वायर करके बताइए। 32 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होगा? 1024। कहने का मतलब है इसका होगा स्क्वायर 1024। जब 1024 आ गया, क्या ये बटे में जा सकता है? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं। क्या है? 1। और ये बटे में आ गया तो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा। अब रूट में लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। मान लीजिए रूट अंडर है 36। कितना है? रूट अंडर 36। क्या ये परिमेय है? परिमेय देखिए कैसे बनेगा, ये समझते हैं। 36 का रूट, कहने का मतलब 36 का वर्गमूल हमको निकालना है। 36 का वर्गमूल कितना होता है? दिमाग लगाइए। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। यहाँ पर लिखते हैं हम 6, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर है? जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 5, 6, 7, इस तरीके से होता है। तो 36 किसका है? 6 का। तो 6 हो गया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या है? 1। क्या ये बटे में आ गया? P बटे Q में आ गया। और P बटे Q में आ गया तो यह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। अब मान लीजिए मेरे पास आ गया रूट अंडर 100। रूट अंडर 100 समझिए। पहले इसको तोड़ लेना है। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। यहाँ क्या लिखना होगा? 10। और 10 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1। क्या ये बटे में आ गया? बटे में आ गया। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रूट अंडर 20 है। कितना है? अब देखिए 20 का वर्गमूल निकल जाएगा क्या? निकाल कर ट्राई कीजिए। 20 का वर्गमूल देखते हैं, समझिए। हम ही निकालते हैं। 20 का वर्गमूल निकालना है, ध्यान देते हैं। 20 को तोड़ लेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। 2 से 10, 2 से 5, फिर 5 से 1 जोड़ा लगाइएगा। ये दोनों का जोड़ा लगेगा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगेगा। यहाँ देखिएगा, तो इसका जोड़ा लग गया। तो जोड़ा कै जोड़ा है? 2 जोड़ा है। 1 जोड़ा के बदले 1 अंक, मतलब कितना? 2। और रूट के अंदर क्या लिखना होगा? 5। ठीक है, वर्गमूल भी सिखाएंगे आगे। तो 2 रूट 5। समझिएगा, जब कोई संख्या रूट में ही रह जाए तो वह परिमेय नहीं होता है। वह परिमेय नहीं होता है। यहाँ देखिए 2 तो ठीक है, यहाँ तक मामला सही है, लेकिन 5 रूट के अंदर आया है तो ये क्या है? परिमेय नहीं है। ये वाला संख्या परिमेय नहीं है। अब देखिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पर रूट अंडर 49। क्या दे दिए? क्या 49 का वर्गमूल होता है? वर्गमूल कितना होता है इसका? 7। 7 के नीचे कुछ भी नहीं। अब देखिए ये हो गया परिमेय, क्योंकि P बटे Q में। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं रूट अंडर 121। क्या ले लिए? 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। कहने का मतलब इसका 11 आएगा मान। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1। ये P बटे Q में आ गया, ये परिमेय है। अब मान लीजिए आपको दे दिए हम 3.62543 क्या करेंगे? पहले पॉइंट तोड़ेंगे। पॉइंट तोड़ने के लिए कितना लिखा जाता है? 1। जितना अंक उतना 0 दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 ठो 0 आपको देना होगा। दे दिए। ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। फिर भी देखिए बटे के रूप में आया। बटे के रूप में आया तो कौन सी संख्या? परिमेय। और बटे में जो ऊपर वाली संख्या उसको कहते हैं हम लोग क्या? P का मान। और नीचे जो संख्या उसको Q का मान। कहने का मतलब जो भी संख्या किसके रूप में आ जाएगा? P बटे Q के रूप में आएगा, उसको कौन सी संख्या कहेंगे? परिमेय। लेकिन एक शर्त और है, इसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान यानी Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अब Q का मतलब समझिएगा, Q ऊपर है कि नीचे है? नीचे। यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम दिखा देते हैं। मान लीजिए
कि 5/0 ले लिए। क्या ले लिए? 5/0। तो Q का मान 0 है कि P का मान 0 है? Q का मान। नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो वह परिमेय नहीं होगा। इसी को पलटा के लिखते हैं 0/5। अब बोलिए Q का मान 0 है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय है। कहने का मतलब परिमेय होने के लिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आप वहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। ऐसा ही Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 है के बाद आप लिख लीजिए, माइंड में रहेगा हमेशा, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बराबर देकर काट देंगे, इसका मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। अब लिखिए जैसे 5/7, 5/7 परिमेय है ना। अभी यही सब क्वेश्चन वहां पूछेगा चैप्टर में, कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। 5/7। अब लिखिए 6/9, 6/9, 3.5, 3.5, क्योंकि दशमलव तोड़ेंगे तो ये बटे में आएगा। उसके बाद लिखिए √81, √81, 81 का वर्गमूल 9, √81। उसके बाद लिखिए 6.44, 6.44। उसके बाद लिखिएगा 10.35, 10.35। उसके बाद लिखिएगा 0/8, 0/8। इसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P चलेगा, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। और एक चीज समझा देते हैं अभी और समझिएगा। मान लीजिए आपके पास जो है ना मान दिया हुआ है 5/0 और 0/5। समझिए थोड़ा सा, जैसे एक एग्जांपल देते हैं पहले। 8/4 है, 8 बटे कितना है? 4 है। इसका कटा का आंसर कितना आना है? 8/4 कटा कितना आना है? 2 आना है। 4 दूनी 8। इसी तरह 0/5 है, आंसर कितना आना है? 0/5 है, आंसर कितना आना है? यानी कि 5 से 0 में भाग देना है। 7 क्लास में पढ़ी नहीं होगी तुम लोग, पढ़ाए थे ये वाला क्वेश्चन। ये अपरिभाषित होगा, कन्फर्म है। दोनों क्वेश्चन लिख देते हैं अब हम। 0/5 और 5/0, बताइए दोनों का आंसर बताना है। 0/5 और 5/0 दोनों का आंसर क्या क्या होना है? देखते हैं कितना पढ़ते हो तुम लोग। प्रीतम दोनों का मान बताओ। 0/5 का आंसर कितना होगा? जैसे 8/4 का आंसर 2 हो रहा है, 0/5 का आंसर क्या होगा और 5/0 का आंसर क्या होगा, ये पकड़ना है। बताइए सुधांशु। ऊपर वाले का, पहले ऊपर वाला ही चर्चा करते हैं। 0/5 का आंसर क्या होगा? 0/5 का आंसर क्या होगा? मोनिका बताओ 0/5 का आंसर। नहीं पता? किसी को पता है? बार बार कहते हैं कि दिखावट का पढ़ाई से बिल्कुल दूर रहो। हम बार बार कहें ना, चैप्टर लेके उड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझना बहुत बड़ी बात है। अब बताओ सेम क्वेश्चन वहां पे था कि नहीं था? अंतर इतना था, वहां लिखा था 0/5 ऐसा लिखा था, या लिखा था इसको 5/0 था ना। और दोनों का मान बताना था कितना होगा सॉल्व करके। वहां पर क्या किए? आंसर देख के छाप लिए, या हम बता दिए तो उसको बोर्ड से लेकर छाप लिए, लेकिन बुद्धि नहीं लगाएगा। हम करते क्या है, 9 क्लास में बुद्धि नहीं लगाइएगा तो गारंटी हम कहते हैं फेल कीजिएगा, और फेल कीजिएगा 10th में जाके फेल कीजिएगा, बर्बाद होइएगा। समझिएगा, बार बार कहते हैं कि एकदम हीरोइन वाला पढ़ाई से दूर रहो और हीरो कम बनो तुम लोग। हम बार बार कह रहे हैं, हम सबको जानते हैं कौन कितना जानता है। समझिएगा 0/5 कहने का मतलब, इसको हम हिंदी में करते हैं। पहले 0 में भाग देना है 5 से, 0 में भाग देना है 5 से। जब भी ऐसा कंडीशन आए, इसका मतलब है कि ऊपर वाले में भाग देना है नीचे वाले से। यहां था 8/4, तो 8/4 का मतलब क्या है कि 8 में भाग देना है किससे? 4 से। तो 4 से भाग देंगे 8 में, कितना आया? 2। 5 से भाग देंगे 0 में, 5 के पहाड़ा में 0 कितने बार में आ जाएगा? 5 के पहाड़ा में 0 कितने बार में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हम 5 के पहाड़ा को पढ़ेंगे ही नहीं, कितना आएगा? 5 के पहाड़ा को पढ़ेंगे ही नहीं, कितना आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा मतलब कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि 5 के पहाड़ा को नहीं पढ़ेंगे मतलब
0 बार पढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा 0। लेकिन इस क्वेश्चन में आइएगा, 0 के पहाड़ा में 5 कितनी बार में आता है, 0 के पहाड़ा में 5 कितनी बार में आता है, समझिएगा। 0 के पहाड़ा को हम एक बार पढ़ लिए, कितना आएगा 0। 0 के पहाड़ा को 2 बार पढ़ लिए, 0 के पहाड़ा को 3 बार पढ़ लिए, फिर भी 0। तो 0 के पहाड़ा को हम कितनी बार भी पढ़ेंगे, क्या आंसर आएगा 0। क्या कभी 5 आएगा, संभव है 5 आना, संभव नहीं है। तो इसको लिखते हैं अपरिभाषित। क्या लिखते हैं, मतलब इसमें भाग नहीं लगेगा, इसमें भाग। तो अब समझिए, जब 0/5 हो तो आंसर क्या होता है 0। उसका उल्टा 5/0 हो तो क्या होता है अपरिभाषित। कहने का मतलब है कि जब नीचे में 0 हो तो क्या होता है अपरिभाषित। Q का मान 0 हो क्या होता है अपरिभाषित। यहाँ देखिए लिखे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब समझ में आया, अगर Q का मान क्या हो 0 हो तो वह क्या होता है अपरिभाषित। थेटी में चलते हैं, अगर नीचे वाला 0 हो तो आंसर क्या होता है अपरिभाषित। तो अब बताइए हमको कि 7/0 का मान अपरिभाषित होगा कि 0/7 का मान अपरिभाषित होगा। 7/0 का मान अपरिभाषित होगा, क्योंकि Q का मान 0 होता है तो वह अपरिभाषित हो जाता है। और जो संख्या अपरिभाषित हो वह अपरिमेय होता है। वह क्या होता है अपरिमेय होता है, यानी परिमेय नहीं होता है। तो ये परिमेय है कि ये परिमेय है 0/7 परिमेय है, 7/0 अपरिमेय। पकड़ में आ गया। कहने का मतलब नीचे वाला अगर 0 हो तो आंसर क्या होगा अपरिभाषित। ऊपर देखना ही नहीं है, नीचे वाला 0 आएगा मतलब अपरिभाषित। ऊपर दे दिया मान लीजिए 1000 10,500 कितना दे दिया, अब बटे नीचे में दे दिया 0, ये आंसर क्या होगा इसका अपरिभाषित। इसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा परिमेय नहीं, मान पूछ रहे हैं। इसका आंसर तो मान लिया आप बोल रहे अपरिभाषित, इसको उल्टा दिए हम ऊपर वाला को नीचे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब है नीचे वाला अगर 0 हो तो आंसर क्या कर देना है अपरिभाषित, ऊपर वाला 0 हो आंसर क्या कर देना है 0। पकड़ में आ रहा है। अब एक चीज और समझिए, अगर हम इसका आंसर को पलटा देते हैं, यानी अपरिभाषित को पलटाएंगे तो क्या बनेगा 0, और 0 को पलटाएंगे, पकड़ में आ रहा है, 10th में यही काम देगा कि 0 को पलटाने से क्या बन जाता है अपरिभाषित, अपरिभाषित को पलटाने से क्या बन जाता है। अब वहां जब 10th में पूछेंगे कि 0 को पलटाएंगे क्या बनेगा, जवाब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यहाँ आप ध्यान से पढ़ते नहीं, ठीक। जैसे अभी पूछे ना ये क्वेश्चन, ये पढ़े थे कितने क्लास में आप 7 या 8 में पढ़े होंगे, 7 में पढ़े थे, 7 में पढ़े, अभी जवाब नहीं दे पाए। उसी तरीके से अगर ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो 0 पलट जाता है अपरिभाषित, अपरिभाषित को पलट देंगे 0। इसको याद करना होगा, यानी समझना होगा, याद करने से तो भूल जाइएगा। क्या लिखे एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल बताइए 0/8। बताइए 0/8 का मान कितना होगा 0 होगा। अब बढ़ते हैं यहां से आगे। अब आते हैं कि अपरिमेय संख्या, लिखिएगा अपरिमेय संख्या लिखकर डैश, अपरिमेय संख्या मन से पढ़ो नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा तो सब हंसेगा। जिसका रिजल्ट नहीं होता उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, और हम भी उसका वैल्यू नहीं देते। अपरिमेय जस्ट इसका उल्टा होगा। परिमेय का परिभाषा क्या बताएं, P/Q में उसको व्यक्त कर सकते हैं और अपरिमेय को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लिखिएगा वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है।
यानी P बटे Q के रूप में हम इसको नहीं ले सकते हैं। जैसे आपको हम पहला एग्जाम्पल अभी तुरंत बताएं, जिसका आंसर अपरिभाषित होता है वह अपरिमेय होता है, जिसका अपरिभाषित होता है वह अपरिमेय होता है। जैसे देखिए यहाँ पर समझिएगा, अभी अपरिभाषित वाला का दिए थे एग्जाम्पल, बताइए कितना बटे कितना दिए थे? 5/0 दिए कि 0/5 दिए? 5/0 दिए। 5/0 ये कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय, क्योंकि इसका मान कितना आता है? अपरिभाषित आता है। या इसी कर देते हैं 25/0, अब हो गया ना क्लियर? या इसी कर दीजिए 255/0, फिर भी ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब समझते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए रूट अंडर 32 है, कितना है? 32 है। इसका वर्गमूल पहले निकाल लेना है, ठीक है? 32 का वर्गमूल निकालने सीखिए आप। 32 का वर्गमूल निकालने के लिए 32 को तोड़ना पड़ता है, यानी गुणनखंड करना पड़ता है। चलिए, किस पहाड़े से टूटेगा? 2 से तोड़ेंगे 16 दफा, 2 से तोड़ेंगे 8, फिर 2 से तोड़ेंगे 4, फिर 2 से तोड़ेंगे 2, फिर 2 से तोड़ेंगे 1। अब क्या करते हैं? जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लग गया तो वर्गमूल निकल गया, जोड़ा नहीं लगा तो वर्गमूल नहीं निकला। इसका जोड़ा आएगा, ये भी जोड़ा आएगा, लेकिन इसका जोड़ा आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या वर्गमूल निकलेगा? इसका निकलेगा, लेकिन फ्रेश नहीं निकलेगा। कहने का मतलब कई जोड़ा यहाँ पर मिल रहा है? 2 जोड़ा, मतलब 2 मिल रहा है हमको, 2 जोड़ा। हो गया क्लियर? इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो कैसे लिखना होगा? रूट के अंडर में लिखना होगा। 2 गुना 2 4, अब बगल से क्या आ गया? रूट 2। कहने का मतलब 32 का वर्गमूल 4√2, 32 का वर्गमूल 4√2। यहीं पर वर्गमूल भी सिखा रहे हैं आपको हम। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है कोई संख्या, बोलिए 40 लेते हैं, 40 का वर्गमूल निकालना है। चलिए निकालते हैं। पहले किससे तोड़ेंगे इसको? 2 से, कितना? 20, फिर 2 से इसको 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1, यही ना? समझिएगा, जोड़ा लगाते हैं। 2 का जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा, इसका भी जोड़ा नहीं लगा। कैसे लिखना होगा? कै जोड़ा मिला? 1 जोड़ा, मतलब 1 2। क्लियर? अब समझिए, किसका किसका नहीं मिला जोड़ा? जिसका जोड़ा नहीं मिलता है कहाँ लिखते हैं? रूट के अंदर। रूट के अंदर में क्या लिखेंगे? 2, और गुना दूसरा लिखेंगे 5। समझिएगा, ये कितना आएगा? बाहर में कितना है? 2, अंदर में क्या है? 2 गुने 5, यानी 2√10। किसका वर्गमूल है ये? 40 का। 40 का वर्गमूल 2√10, 32 का वर्गमूल 4√2। तो समझिएगा 32 का वर्गमूल क्या आ रहा है? 4√2। क्या इसका रूट टूट गया? नहीं टूटा, मतलब क्या हो गया? अपरिमेय। जिसका रूट फ्रेश निकल जाता है वह क्या होता है? परिमेय, और जिसका नहीं निकल पाता है वह क्या होता है? अपरिमेय। रूट 32 ले लिए। अब कोई संख्या और लेते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है इस टाइप से 4.321 ... ठीक है? ... का मतलब क्या है? कटेगा ही नहीं और जाता रहेगा। जैसे आप पॉइंट में कटाते हैं ना, कभी कभी कटाइएगा तो कटते रह जाएगा, आते रहेगा, ऐसा हुआ है ना? वही है, डॉट का मतलब एक ही चीज बार बार आते रहता है। जब ये ... वाली संख्या होगी वह क्या होगी? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। इसका एक अच्छा से एग्जांपल और है, पाई पढ़े हैं? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय। ध्यान में रखिएगा, पाई कौन सी संख्या है? अब बोलिए कि पाई का मान कितना होता है? 22/7। आप बोलिएगा सर पाई का मान 22/7 है। आप बोल रहे हैं कि जो बटे में आ जाएगा वह कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय। तो फिर पाई कैसे अपरिमेय? समझिएगा, यहाँ पर क्या है ना, 22/7 जो है ये फिक्स मान नहीं है। जैसे फिक्स होता है मतलब कि पूरा पूरी, वो मान नहीं है, ये लगभग मान है। कौन सा मान है? लगभग। अनुमानित है कि पाई का मान कितना आता है? 22/7। आप देखे होंगे कि पाई का मान और होता है 3.14, 3.14। इसके आगे भी ... और कटता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट के बाद कितना अंक ले लेते हैं? 2 अंक, क्वेश्चन बनाने के सहूलियत के लिए। लेकिन ये और कटता है, तो यह कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय, क्योंकि यह और भी कट रहा है। ये क्या हो गया? अपरिमेय। ये और भी कट रहा है, कौन सी संख्या? अपरिमेय। तो पाई को किस में रखा गया है? परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय। क्लियर हो गया? लिखिए, जैसे
255/0, 255/0, 7/0, 7/0, √21, √32। क्या हो गया? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा छुट्टी? क्या? कब? आओ, हाँ लिखे √21, √32, 4.321 डॉट डॉट डॉट, 4.321 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद लिखिए पाई, नोट पॉइंट लिख लीजिए, याद रहेगा, NOTE, नोट। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लिख लिए? याद रखना है, पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय। अब बहुत जल्दी क्विज भी होने वाला है, उसमें देखते हैं कौन कितना किसको पीछे ढकेल सकता है, सबका क्षमता पता चल जाएगा। असली पढ़ाई का पता चलता है बिहार बोर्ड में कि आप कितना काबिलियत हैं, कितनों आप हंस लीजिए, कूद लीजिए, फान लीजिए। जब रिजल्ट आता है ना सेकंड डिवीजन, मुंह एकदम छोटा ऐसा हो जाता है, तभी पता लगता है कि आप कितना पढ़ रहे थे। आप कितनों हमको दिखा दिया चमका के इधर से उधर, हम नहीं समझेंगे ना, हम रिजल्ट देखते हैं डायरेक्ट। अब चलते हैं आगे, परिमेय और अपरिमेय समझ गए। अब कैसे हुआ? 9 या 10? 9 हुआ। अब लिखिए नंबर 10, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अभी तक में जितना संख्या पढ़ाए हैं सबको अगर मिला देंगे तो वह बन जाएगा वास्तविक। क्या बोले? अभी तक में जितना संख्या पढ़ाए हैं, कितना पढ़ाए अभी तक में? 9। 9 को 1 में मिला देंगे, बन जाएगा वास्तविक। लिखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, समझिएगा। ये था 9 नंबर, अब आया ये 10 नंबर। घर में मेहनत को बढ़ाइए। वास्तविक संख्या लिखिएगा, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, कॉमा, पूर्ण संख्या, कॉमा, पूर्णांक संख्या। सारा कॉमा देकर लिखिएगा। पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम पता है? अभाज्य संख्या का दूसरा नाम प्रीतम कुमार, ऋण संख्या। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यौगिक संख्या किसका दूसरा नाम है? यौगिक संख्या किसी को पता है? पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं ना? बताओ शीतल, यौगिक संख्या किसका दूसरा नाम है? जैसे अभाज्य का दूसरा नाम है ऋण संख्या, यौगिक किसका नाम है? पता नहीं, तुमको बताओ किसका? क्या पढ़ती है? भाज्य का दूसरा नाम यौगिक है। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। परिमेय संख्या। मोनिका, तुम्हारा मेहनत बहुत घट गया, तुम्हारा लगता है हमको ध्यान इधर उधर जा रहा है, पढ़ाई से ध्यान हट रहा है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एग्जाम लिया जाएगा, नंबर कम आएगा तब पूछते हैं सबको। अपरिमेय संख्या के समूह को, समूह को, जहां आप गलत हैं हम गलत बोलेंगे ही, समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इतना आसान थोड़ी है बिहार बोर्ड देना। वास्तविक संख्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। इसमें आप सभी संख्या को मिलाकर लिख दीजिए, बन जाएगा वास्तविक। अब सबसे पूछ पूछ कर लिखेंगे कौन क्या लिखाना चाहता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ फिलहाल, जैसे पहले कौन सी संख्या लिखे हुए समझिएगा। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या,
परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। इन सभी संख्या को मिलाकर लिखेंगे, क्या बन जाएगा? वास्तविक। चलिए प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल दीजिए। मान लीजिए 1 लिख दिए। उसी तरह पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल दीजिए 0। पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल दीजिए -5। ठीक है। सम संख्या का एग्जाम्पल 80। चलिए 80 और 20 दोनों सही है। विषम संख्या 19। अभाज्य संख्या, अभाज्य जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, जो किसी से ना कटता हो, 17। भाज्य कितना? 150 बोल रहे हैं। चलिए 150 लिख दिए। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, जैसे लिख देते हैं √25 पहले, इसका वर्गमूल आता है ना तो बटे में चला जाएगा। और क्या बोल रहे थे? पहले परिमेय का लिखाइए और लिखाइए 5/7। दशमलव में लिख देते हैं 6.39। ठीक है। अब आइए अपरिमेय में 4√3 चलेगा क्योंकि रूट में है आंसर। उसके बाद 6√8 मान लीजिए या 6√2 मान लीजिए, इसको अपरिमेय हो गया। उसके बाद कुछ बचा नहीं ना। इसी तरह से और भी संख्या आएगी जो कि क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। लिखिएगा जैसे 1, 0, -5, 80, 19, 17, 150, √25, 5/7, 6.39, 4√3, 6√2। इस प्रकार की और भी संख्या बहुत सारी हैं। संख्या पद्धति का लगभग चीज पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है। क्लियर? आगे बढ़े, समझिए यहाँ से आगे। प्रीतम जितना एब्सेंट है सबका नाम लिखकर एक साइड में रख दीजिएगा। सोमवार को पूछा जाएगा क्यों नहीं आते हो क्लास। समझिए। अब हम लोग आते हैं थोड़ा चैप्टर की तरफ मुखातिब होंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पहचानते हैं कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। जब ग्रुपिंग में रहता है संख्या तब क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। ध्यान दीजिएगा। कुछ संख्याएं हम लिखते हैं और बताना है कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए संख्या हम लिखते हैं 3√5 -4√2 प्लस 6√5 माइनस या प्लस 4√2। ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय, ये पता करना है। तो पहले आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करेंगे समझिएगा। एक जाति का सबको एक जगह कर लेंगे। जैसे इसमें जाति कैसे पकड़ते हैं समझिएगा। √5 है, √5 वाला कहीं जाति मिल गया तो उसको एक जगह कर लेंगे। √2 है, √2 का जाति जहां मिल जाएगा उसको एक जगह कर लेंगे। तो √5 वाला है इसमें क्या, कौन है? एक है यहाँ पर, एक है यहाँ पर, 2 है, दोनों को एक जगह क्या लिखना होगा? 3√5 ये होगा प्लस 6√5। अच्छा एक चीज बताइए, उसको उठाकर यहाँ लाए तो माइनस क्यों नहीं किए? माइनस क्यों नहीं किए? प्लस को इधर लाए तो माइनस क्यों नहीं हुआ? क्या किए हम? बराबर के इस तरफ ले आए हैं क्या? ऐसा तो नहीं किए हैं। जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो चिन्ह अपोजिट करते हैं। बराबर के उसी तरफ है अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ये वाला -4√2। इसके जैसा कोई अगर है तो लिखो साथ में, नहीं तो छोड़ दो, है ना। +4√2 समझिएगा। ये दोनों ही संख्याएं प्लस में, क्योंकि यहाँ भी प्लस है छिपा हुआ, ये भी प्लस है। जब चिन्ह सेम हो तो जोड़ते हैं। समझिए √5 को पढ़िए आप कोई वस्तु, 3 वस्तु, इधर कितना वस्तु? 6 वस्तु। तो 6 वस्तु में 3 वस्तु जोड़कर 9 वस्तु, मतलब 9√5। पकड़ में आया कैसे किए? 9√5। सेम कंडीशन 4 वस्तु, ये कितना वस्तु? 4 वस्तु। और एक कंडीशन देखिएगा, ये माइनस है, ये क्या है? पहले तो देखिए माइनस प्लस रहे तो कटा देते हैं, और दूसरी बात माइनस रहे तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटाते हैं, 4 वस्तु में 4 वस्तु घटा दिए, 0 होगा। तो उससे अच्छा है कि एक माइनस में दूसरा प्लस में, कटा दिए। आंसर क्या आ रहा है? 9√5। ये परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय है या अपरिमेय? देखिए √5, 5 का वर्गमूल होता है क्या? नहीं होता। यह कौन सी संख्या है? अपरिमेय। इसी तरीके से हम निकालेंगे चैप्टर में भी कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब बताइए, ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं।
3 पाई कौन सी संख्या है? 3 पाई अपरिमेय, बता दिए पाई कौन सी संख्या है? ये एक भी चीज अगर अपरिमेय हो गया पूरा को अपरिमेय बना देगा। जैसे 9 परिमेय होना चाहिए, √5 क्या है? अपरिमेय है। एक तो अगर अपरिमेय आ गया तो पूरा संख्या ही क्या हो जाएगा? अपरिमेय। 3 परिमेय होना चाहिए क्योंकि 3 के नीचे 1 है, लेकिन पाई कौन सी संख्या है? तो एक तो अपरिमेय मतलब पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा? अपरिमेय। मान लीजिए अब संख्या दे दी आपको इस तरीके से 1.25 परिमेय होगा या अपरिमेय? 1.25 परिमेय या अपरिमेय? परिमेय। क्यों होगा परिमेय? क्योंकि पॉइंट इसका जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तब भी परिमेय होगा, नहीं कटाएंगे फिर भी परिमेय। क्यों होगा? क्योंकि देखिए P/Q, P/Q कहने का मतलब बटे के रूप में आ गया है। बटे में आएगा तो यह क्या कहलाता है? परिमेय। और भी क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 10 की पावर 3 दे दिया, परिमेय या अपरिमेय? 10 की पावर 3 पहले तोड़ना है। 10 की पावर 3 का मान कितना होगा? जल्दी बोलिए। 10 की पावर 3 का मान। कचरा दिमाग है, कचरा दिमाग है, सिखा दिए हैं, तुम लोग का दिमाग खुलता ही नहीं है। पावर 3 का मतलब है 3 बार गुना, 10 गुना 10 गुना 10 कितना होता है? क्यों कॉपी पलटाना है? 1000। अब 1000 परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय। क्यों है परिमेय? क्योंकि इसके नीचे क्या है? 1 है। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दे इस तरीके से कि 5 की पावर या 15 की पावर -2, 15 की पावर, बताइए परिमेय है या अपरिमेय है? पहले इसको तोड़ना है, परिमेय है या अपरिमेय है? कैसे तोड़ेंगे इसको बताइए तो? पलटेंगे। क्या करेंगे? पलटेंगे। 15 को पलट दीजिए, 1/15 की पावर क्या हो जाएगा? जैसे ही पलटते हैं माइनस खत्म होता है, 8 क्लास समझिएगा। 1 का स्क्वायर 1, 15 का स्क्वायर 225। परिमेय है या अपरिमेय? पकड़ में आ रहा है ना? और भी क्वेश्चन देखिए। अभी मान लीजिए इस टाइप से दिया है √676 परिमेय है या अपरिमेय? √676 परिमेय है या अपरिमेय? कैसे है परिमेय? क्यों है परिमेय? 676 का मान निकालिए पहले। वर्गमूल होता है क्या? 676 किसका स्क्वायर है? 26 का। ये हो गया 26 का स्क्वायर, तो 26 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1, ये आ गया परिमेय में। क्लियर हो गया? और भी एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए √729 परिमेय है या अपरिमेय? 729 किसका स्क्वायर है? 27 का। तो ये क्या हो गया? 27, नीचे कुछ भी नहीं है, ये हो गया परिमेय। और भी संख्या लेते हैं, देखिएगा। √अंडर या 3√125 परिमेय है या अपरिमेय? पावर यहाँ कितना आ रहा है? 3। कितने का जोड़ा खाएगा ये? 3 का जोड़ा। और 2 का जोड़ा लगाते हैं तो वर्गमूल, 3 का जोड़ा लगाते हैं तो घनमूल। 125 क्यूब है किसका? 125 क्यूब है किसका? 20 तक क्यूब भी याद करा दिए थे हम। बताइए 125 किसका क्यूब है? 5 का। तो ये होगा 5, मतलब जो 8 क्लास में पढ़ लिया उसको भूल जाना है। इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या है? 1। यह हो गया P/Q, कौन सी संख्या? परिमेय। और भी समझिएगा। मान लीजिए दे दिया √900, बताइए इसका मान कितना आएगा? √900 मान आएगा इसका 23। तो 30 का स्क्वायर है 900, दिया हो गया परिमेय, क्योंकि 30 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। और भी संख्या लेते हैं। मान लीजिए 1.5 दे दिया, बताइए परिमेय या अपरिमेय? परिमेय। अच्छा 1.535 ... अपरिमेय, क्योंकि ये कट ही नहीं रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है ना? यानी कि जो चीज या जो संख्या स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र का मतलब समझते हैं आजाद होगा। क्या होगा? आजाद। आजाद का मतलब समझते हैं फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब समझ रहे हैं? आजादी जिसको है। जैसे मान लीजिए 2 संख्या हम लिखते हैं यहाँ पर, एक लिखते हैं 15 और दूसरा लिखते हैं √15। कौन आजाद है? 15 आजाद है, मतलब ये हो गया परिमेय और ये क्या हो गया? अपरिमेय। अच्छा बताइएगा, यहाँ लिख देते हैं हम √625, बताइए ये आजाद है कि गुलाम है? आजाद है या गुलाम है? कैसे गुलाम है जी? पहले तोड़िएगा उसको तब ना आप पता कीजिएगा। तब इसको तोड़िए, कितना आता है? 25। तो ये तो आजाद है तो गुलाम, लेकिन इसमें क्षमता है कि आजाद हो सकता है। अब जैसे और दिखाते हैं। मान लीजिए √अंडर यहाँ पर दे दिए हम 1331। कितना दे दिए?
1331। बताइए आजाद है कि गुलाम है? दिमाग लगाइए, आजाद है कि गुलाम है? यहां पर देते हैं 3 पावर। अब बताइए घनमूल, घनमूल किसका क्यूब है 1331? किसका क्यूब है 1331? बताइए। 1 का क्यूब 2, 2 का 3 का 4, 64, 5, 125, 6, 216, 7, 343, 8, 512, 9, 729, 10, 1000, 11, 1331। ये किसका है? 11 का है। स्वतंत्र हुआ कि नहीं हुआ? जो संख्या स्वतंत्र हो जाए वह कौन सी संख्या है? परिमेय। जो स्वतंत्र ना हो वह क्या है? लिख लीजिए नोट पॉइंट में, काम देगा। किताब का भाषा लेकिन ये नहीं है, लिखिएगा नोट पॉइंट में। वैसी संख्या जो स्वतंत्र हो, वैसी संख्या जो स्वतंत्र हो या वैसी संख्या जो स्वतंत्र हो या स्वतंत्र होने की संभावना हो, स्वतंत्र होने की संभावना हो, स्वतंत्र होने की संभावना हो, परिमेय संख्या कहलाएगा या परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। क्यूब और स्क्वायर याद कीजिएगा, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा जल्दी जल्दी मैथ का। नहीं तो आप बैठ के गुना करते रहिएगा, अगला आदमी बोल देगा कितना होगा, तो रिजल्ट उसी का होगा जो पढ़ेगा। रिजल्ट उसका नहीं होगा जो पढ़ता ही नहीं है। दिखाने से नहीं होता है, पढ़ने से होता है। आज ही चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया खत्म। अब अगला क्लास में होगा चैप्टर स्टार्ट। पहले होमवर्क आप लिख लीजिए अच्छे से कि क्या क्या करना है। मैथ का कॉपी जमा करना है अब सोमवार से। होमवर्क का कॉपी प्रतिदिन जमा करना है, जो होमवर्क देंगे वो। सुधांशु डेली होमवर्क जमा लेकर हमको रिपोर्ट करेगा कि कौन होमवर्क बना रहा है, कौन होमवर्क नहीं बना रहा है। और जिस दिन तुम नहीं बनाएगा सब मिलकर रिपोर्ट करेगा इसका। लिखिएगा होमवर्क। पहले होमवर्क लिखिए आप याद करने के लिए। पहले मैथ का ही दे देते हैं। एक से लेकर 20 तक स्क्वायर चाहिए, ठीक है। और 1 से लेकर 20 तक क्यूब भी चाहिए। पूरा एकदम याद होना चाहिए एकदम। एक बार पूछ दे, हम संख्या बोल दे, तुरंत उसका स्क्वायर और क्यूब बोलना है। दूसरा, नंबर सिस्टम का जितना पढ़ा दिए हैं सारा इंट्रोडक्शन याद चाहिए, क्योंकि कल संडे है। संडे है कल। नंबर सिस्टम का पूरा परिभाषा चाहिए, इंट्रोडक्शन। और पूरा हमको अंदर घुसा हुआ एकदम, जहां से पूछ दें क्वेश्चन वहां से बताना होगा। मैथ में लिखिए होमवर्क। एक से 20 तक स्क्वायर लिखकर भी लाना है, ठीक है। और 1 से 20 तक क्यूब लिखकर भी लाना है। अब साइंस का होमवर्क लिखिए। कितने दिन का बचा हुआ फिजिक्स याद करने के लिए? अब 1 दिन का। कितना दिन पढ़ाई हुआ? 3 क्लास हुआ ना। तीनों क्लास का पूरा हमको फिजिक्स याद चाहिए। फिजिक्स टोटल याद करके आना है। रंजना ऐसे ही याद मत करो बाबू, रिजल्ट तुम्हारा बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। इतना करके आइएगा। जाइए सर के पास। कल संडे बोले ना, इतना होमवर्क कर दिए।